यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखती हूँ, इसी ट्रिक को अभी देखना और क्वेश्चन करना। एक ये जितना मैं वो सब पढ़ाई हूँ इसी से वो एक तरीके से ब्रीफ हो जाएगा। और एक मास हाइपरॉन्स ग्रेटर देन मास, चाचा भतीजे वाला है ये, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और ये वेरियंस क्या है, यही वेरियंस जो है न्यूक्लियॉन्स है और ये वेरियंस हाइपरॉन्स है। ठीक है, अब यहीं से समझना। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 देखो, क्यों मैं ऐसा लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इसलिए कि मैं जब क्वेश्चन देख रही थी, बुक को भी मैंने सर्च किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा सकती हूँ या फिर नेट पे जाके एग्जाम के PYQs उठा के क्वेश्चन उठा सकती हूँ। तो मैंने देखा कि बुक में ना ये जैसे 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तो वो क्या किया कि एक क्वेश्चन को लिख दिया यूपी पॉलिटेक्निक, फिर वही सेम क्वेश्चन यूपी PGT, फिर वही सेम क्वेश्चन ये, तो करके नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चन भी तो करने हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। तो मैं भी इस तरह लिख रही हूँ कि लो 11, 12, 13, क्योंकि मैं भी आपको 20 क्वेश्चन पार्टिकल का निकाली हूँ। आप ना बुक बाई करो, कोई भी एक बुक बाई करो जिसमें PYQs के कलेक्शन है, वहां से सिर्फ क्वेश्चन उठा लो, क्योंकि तब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चन कलेक्ट करने की। उसी में मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट पे जाओ और क्वेश्चन खोजो, ऐसे सेपरेट करो कि पार्टिकल के कितने क्वेश्चन है, एटम के कितने क्वेश्चन है, सेल मॉडल से कितने क्वेश्चन है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से कितने क्वेश्चन है, फिर ऐसे करके उसमें सॉलिड के कितने क्वेश्चन डाल रखा है, बोहर मॉडल पे कितने क्वेश्चन है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सब पे कितने कितने क्वेश्चन है, सबको कलेक्ट कर लो, उठा लो, और एक पे कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वही मैं कराने वाली हूँ। तो देखो 11, 12, 13 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मैंने 13 लिख दिया, और ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जो अब मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में है। द पार्टिकल्स heavier than nucleons, नहीं दिखे जूम करके देख लो। द पार्टिकल्स हैवियर देन न्यूक्लियॉन्स आर कार्ड। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब मास का कंपेयर करने बैठोगे तो हो जाएगी दिक्कत। ऑप्शन रहे आपके स्क्रीन के ऊपर, ये हाइपरॉन्स, लेप्टॉन्स, सी ग्रेविटॉन्स एंड डी मेसॉन्स। देखो ये क्वेश्चन यूपी PGT 2013 में भी पूछा है। अब ध्यान देना, मैं बार बार कह रही थी ना कि पॉलिटेक्निक में और भी क्वेश्चन की एनालिसिस की है, अदर सब्जेक्ट वाले भी, अदर पार्ट वाले भी। मैं देख रही हूँ कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा PGT एग्जाम से ले रहा है या PGT एग्जाम में देगा, तो इसलिए पॉलिटेक्निक वाले तो सारे इस बार तैयार करके जाना है। जितने पॉलिटेक्निक लेक्चरर में क्वेश्चन है वो सारे पढ़ के जाना है। तो वो PGT एग्जाम मतलब समझ जाना 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे टिक मार के आओगे। तो देखो 2013 में पूछ रखा है, और ये यूपी PSC प्री 2003 का क्वेश्चन है। यही मैं आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताई हूँ। देखो कहां से कहां क्वेश्चन रख दिया। 2003 का क्वेश्चन 2013 में पूछा, 10 साल बाद 2013 का क्वेश्चन 2021 में पूछ दिया। ठीक है, तो इस तरह, तो ये क्या किया बुक में, क्या किया है कि एक बार इसको लिखा है, एक बार इसको लिखा, एक बार इसको लिखा, मैंने इसीलिए 11, 12, 13 कर दिया भाई। ठीक है, द पार्टिकल्स हैवियर देन न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड। एक ऑप्शन हाइपरॉन दिया, एक ऑप्शन लेप्टॉन दिया, एक ऑप्शन ग्रेविटॉन दिया, एक ऑप्शन मेसॉन दिया। देखो ग्रेविटॉन क्या है, पहले सबसे पहले नहीं आता है ऑप्शन से एलिमिनेशन शुरू कर दो। ग्रेविटॉन क्या है, इसको मैंने बताया था, इसकी स्पिन 2 होती है। ये क्या है, चार्जलेस है। उसके बाद ये क्या है, ये बोसॉन की कैटेगरी में आता है। ये क्या है, मासलेस है।
इतना जानो तुम इसके बारे में। तो मास तो है ही नहीं इसके पास, तो ये क्या किसी से हैवियर और लेस हैवियर होगा? इसके पास तो मास ही नहीं है, इसका रेस्ट मास 0 रेस्ट मास है, ठीक है। तो इसके पास तो मास वास कुछ है ही नहीं, स्पिन 2 है, वे वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इन्हीं तीनों में देखना है। इन तीनों में हम पढ़े हैं कि जो मेसॉन होता है वो लेप्टॉन से थोड़ा सा हैवी होता है। देखो यहाँ लेप्टॉन कमजोर है मेसॉन से, और मेसॉन कमजोर है बैरियन से, ठीक है। बैरियन में क्या है, न्यूक्लियन और हाइप्रॉन, तो लेप्टॉन कमजोर हो गया न्यूक्लियन और हाइप्रॉन से भी। यहां बोल रहा है कि द पार्टिकल हैवियर देन न्यूक्लियन और कार्ड। एक तो लेप्टॉन दिया है, एक तो मेसॉन दिया है, ग्रेविटॉन से कोई कंपेयर ही नहीं है, तो लेप्टॉन और मेसॉन तो खुद ही इससे कम है बैरियन से, ठीक है। तो ये तो भारी होंगे, नहीं तो खत्म हो गए। हाइपरान बचा, क्योंकि हाइपरान जो बैरियन था इसमें चाचा भतीजे दोनों बचे हुए थे, इन्हीं में हम नहीं समझ पा रहे थे कौन सा हैवी है कौन सा कम हैवी है, तो हाइपरान न्यूक्लियन से ज्यादा हैवी हुआ। तो इस हिसाब से यहाँ न्यूक्लियन दे रखा है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रुप जो है न्यूक्लियन से हैवी है, तो ये बैरियन से लेस हैवी है, मेसॉन भी बैरियन से लेस हैवी है, तो इसमें हाइपरान जो है वो यहाँ पे जब इन्हीं के बैरियन में ही जो दो पार्ट थे वो हाइपरॉन न्यूक्लियन से ज्यादा हैवी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और आप लोगों का साथ रहा तो जरूर हम 200-300 क्वेश्चन को पार करेंगे जल्दी। बहुत मेहनत लगती है आज के टाइम में, डिजिटल ब्लैक बोर्ड ना रख के ऐसे ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख के उसको सॉल्व करके उसके कॉन्सेप्ट को बताना। डिजिटल ब्लैक बोर्ड लाके स्क्रॉल कर दो एक एक स्लाइड को, बहुत इजी है, बट ये तरीका आप लोग लेक्चर को स्टार्ट करके कॉपी किताब लेके बैठ के एकदम क्लास की तरीके से पढ़ सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट, 50 मिनट, मुश्किल से 1 घंटा, उससे ऊपर का मैं कोशिश यही करती हूँ कि लेक्चर ना जाए, ठीक है। क्या करना है, दिन का 1 घंटा निकाल लो, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, पार्टिकल का 4 लेक्चर देख लो, खत्म कॉन्सेप्ट। 2 क्वेश्चन आपका बोनस हो गया, 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम। क्यों यूपी पीजीटी नहीं भरोगे, बीपीएससी टीआरई भरोगे, जीआईसी आने वाला, श्रम पद्धति आने वाला है, केवीएस आने वाला है, एनवीएस आने वाला है, ठीक है। मैं कुछ दिन बाद आपको न्यूज वगैरह भी बताऊंगी कि कौन से एग्जाम का क्या न्यूज है, कब कौन सा एग्जाम आ रहा है। मेरे पास भी थोड़ा सा कम टाइम रहता है तो मैं वो भी बताऊंगी, और जो भी बताऊंगी बहुत ऑथेंटिक बताऊंगी, तो इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं है। आप देख लीजिएगा वो न्यूज, और ज्यादा भ्रमित मत हो कि कब एग्जाम होगा। अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रांग रखो, अभी से एग्जाम कभी भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। जब आप मेहनत करेंगे तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज स्टेटस में अपने दोस्तों का फोटो देखेंगे और कहेंगे कि मैं तो सबसे पीछे रह गया, मैं तो सबसे पीछे रह गई। यार स्टेटस वगैरह देखना बंद कर दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो। ऐसा करो कि लोग तुम्हारा स्टेटस देखें, क्योंकि ये बड़ी खराब चीज है, स्टेटस बड़ी खराब चीज है देखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलने से पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ जो पिछली क्लास का होमवर्क था, शायद लेक्चर 2 या लेक्चर 1, 2 या 3 में किसी में भी मैंने होमवर्क दिया था आपको। मैंने मतलब एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल पहचानने की बात की थी कि बताना कौन सा है। मैं अभी वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग sets correspond to फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल भी कह सकता है, एलिमेंट्री भी कह सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। पार्टिकल्स खत्म है आज, पार्टिकल्स का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ने का आराम से। अब ये नहीं आएगा, इसमें मैंने सब क्वेश्चन कलेक्ट करके करा दिया। इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन्स। बताओ, होमवर्क था ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेस्पॉन्ड टू फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल। अभी देखो, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रिनो एंड डी ऑप्शन है क्वार्क, इलेक्ट्रॉन एंड मेसॉन्स। अब प्लीज 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 आप ए मत कह देना, इतना पढ़ाने के बाद ये मत कहना कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं करेक्ट है। मैं पिछली बार भी बोली थी कि ये नहीं करेक्ट है। अब तो बता दो इस क्वेश्चन को। क्या मैं बताऊं? सोचो, देखो जल्दी से, 1 मिनट में देख लो। चलो मैं बता देती हूँ। मैंने क्या बताया था, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है क्वेश्चन, आता है बहुत कंफ्यूज करता है, तो मैं इसमें एक चीज समझा दे रही हूँ आपको। जैसे मैंने कहा था कि लेप्टॉन्स डू नॉट हैव क्वार्क स्ट्रक्चर, मतलब जो भी उसमें 12 पार्टिकल थे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल लेके, उनके पास कोई क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब वो वहीं से शुरू हुए हैं, वो जागीर हो गए थे अचानक से, तो वो फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब जितने भी लेप्टॉन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल आप उनको बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद मेसॉन था और बेरियन था, ये दोनों के मैंने पास बोला था कि इनके पास क्वार्क स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कि जो मेसॉन है वो क्वार्क से बने हैं, 2 क्वार्क से बने हैं, तो वो तो फिर एलिमेंट्री लेवल पे अभी नहीं है, मतलब उनके पास अभी नीचे सब डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जिससे बने वो एलिमेंट्री लेवल है फिर, ठीक। मतलब क्वार्क तो फिर एलिमेंट्री लेवल है, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल में क्वार्क को हम कह सकते हैं। उससे भी पीछे जाओगे तो कलर क्वार्क है, पर वहां तक नहीं जाना है, ऑप्शन में वो सब नहीं देता है। ऑप्शन में अगर मान लो उससे और नीचे लेवल नहीं देगा, डीप लेवल, तो फिर हम वहीं पे रोक देंगे। तो क्वार्क एलिमेंट्री में आ गया, क्योंकि क्वार्क और किसी अदर पार्टिकल से नहीं बनते हैं। लेप्टॉन एलिमेंट्री में आ गया, लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री में आ गया, फंडामेंटल में आ गया। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये बैरियंस के न्यूक्लियॉन के पार्ट है। मैंने बताया बैरियंस 3 क्वार्क से मिलके बनता है, तो मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिर एलिमेंट्री लेवल पे नहीं है, थोड़े से अपर लेवल पे है ना। अगर इनको ब्रेक करो, इनके सिस्टम को, तो प्रोटॉन क्वार्क से मिलके बना है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बना है, तो कैसे ये एलिमेंट्री लेवल हुआ? और ये तो फंडामेंटल पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन जितने लोग लगा रहे हैं गलत है। अभी देखो दूसरा ऑप्शन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। अब इसमें 2 पार्टिकल एलिमेंट्री लेवल पे है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन। देखो अब ऑप्शन बी में आप देखो कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और फोटॉन है, इसमें प्रोटॉन तो बैरियन का पार्ट है, ठीक है, बैरियन का पार्ट है, तो बैरियन तो 3 क्वार्क से मिलके बना है, तो ये एलिमेंट्री लेवल नहीं हुआ, ये मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, लेप्टॉन के पास कोई भी क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री लेवल पे है, क्योंकि इससे और चीजें बनती हैं, बट ये किसी से नहीं बनता है। तो और एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल वही होता है जो किसी से न बने, ठीक है। अब देखो फोटॉन, अब मैंने एक चीज बताया था कि जो बोसॉन था, जो उसकी इंटीजर स्पिन थी, तो उसमें ग्रेविटॉन आता था, फोटॉन आता था, उसमें ग्लूऑन्स आता था और मेसॉन आता था। फोटॉन्स स्पिन 1 बोसॉन होता है, ये मासलेस होता है। अब देखो मैंने बताया था कि जो बोसॉन का मेसॉन स्पिन 0 वाला पार्ट है, वो क्वार्क से मिलके बना है, जिसमें पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन ये सब है। तो बोसॉन का वो वाला पार्ट जो मासलेस है, चाहे वो ग्रेविटॉन हुआ, ग्रेविटॉन मासलेस है, ग्लूऑन मासलेस है, फोटॉन मासलेस है, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ये नहीं किसी से बने हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं किसी से बना है, किसी क्वार्क से, उसी तरह इनके पास भी कोई क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेसॉन के पास क्वार्क स्ट्रक्चर होता है, और मेसॉन जो होता है वो स्पिन 0 बोसॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो एलिमेंट्री लेवल पे हो गए, पर इसकी वजह से ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे चलो, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, फोटॉन दिया, न्यूट्रिनो दिया। न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन के पार्ट थे, 12 पार्टिकल मैंने आपको बताया था, और ये इनके पास कोई क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये एलिमेंट्री लेवल पे हो गए, ठीक है। और फोटॉन मैं अभी अभी बता रही हूँ कि स्पिन 1 बोसॉन है और ये मासलेस है, और क्वार्क जो होता है ना वो मास से रिलेट करता है,
ठीक है, उन्हीं का होता है जिनके पास मास होते हैं। तो जो मेसॉन्स है उनके पास मास है, ठीक है। तो अभी क्वार्क के बारे में बताऊंगी तो वो चीज थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो देखो जो है, तो यहाँ पे फोटोन है, ये मासलेस बोसान है, तो ये भी एलिमेंट्री लेवल पे है, तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ देखो क्वार्क, ये एलिमेंट्री लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन भी एलिमेंट्री लेवल पे है, लेकिन यहाँ देखो मेसॉन दिया है, और मेसॉन दो क्वार्क से मिलके बनता है, तो फिर कैसे एलिमेंट्री लेवल हुआ। अब यहाँ पे अगर कुछ न्यूट्रिनो वगैरह देता तब ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल पे आता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो मेसॉन होते हैं और जो बैरियॉन्स होते हैं, जो फर्दर क्वार्क से बन के मिलकर बनते हैं, वहां पे अगर क्वार्क दिया है तो फिर क्वार्क एलिमेंट्री लेवल होगा। अगर क्वार्क नहीं दिया है तब फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है एलिमेंट्री। अगर मान लो इस ऑप्शन में अगर क्वार्क या फिर इलेक्ट्रॉन इस टाइप के ऑप्शन नहीं देते, कुछ अलग इसी से रिलेट करके ऑप्शन देते, तब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री लेवल पे मान लेते, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं वो पार्ट, वो ऑप्शन वो है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ क्वार्क भी दे रखा है, फोटॉन भी दे रखा है, न्यूट्रिनो भी दे रखा है इनके साथ, तो फिर वो हम एक बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो उस तरह से बेस्ट ऑप्शन सी होता है, तो ये करेक्ट होता है। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं देता तो फिर हम कुछ क्वार्क वार्क वाला सोच समझ के लगाते इसमें ऑप्शन की कौन सा। इतना याद रखना कि एलिमेंट्री का मतलब कि जो किसी से बनता नहीं है। अब वही पार्टिकल खोजना कि जो किसी से फर्दर ना बने, और सब मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन के पास कोई क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं है, तो लेप्टॉन में जितने पार्टिकल है एलिमेंट्री लेवल पे हो गए। अब चले जाओ तुम उस पे मेसॉन। मेसॉन को मैंने बताया था कि दो क्वार्क से मिलके बनता है, तो अगर मेसॉन है और क्वार्क ऑप्शन दिया है तो फिर क्वार्क वाला ही एलिमेंट्री होगा, फिर मेसॉन को हम एलिमेंट्री नहीं कहेंगे। बेरियॉन्स है और क्वार्क ऑप्शन दिया है तो फिर क्वार्क वाला ही सही होगा, ठीक है। तो उसमें खोजना, ऐसे खोजना, जैसे यहाँ मेसॉन की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, वरना अगर मेसॉन की जगह न्यूट्रिनो या कुछ और रख देता तो फिर ये सही हो जाता, क्योंकि इसमें क्वार्क है एलिमेंट्री लेवल पे। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको चीजें आएंगी। ये ऑप्शन अभी इसमें जो चार ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं सही है। हो सकता है कहीं ऑप्शन मिसमैच करे, चेंज करे, तो हो सकता है कि फिर ये सही हो सकता है उस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहाँ नहीं सही है। और बहुत लोग ने ऑप्शन ए ही समझा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही हम बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये क्वार्क से मिलके बनते हैं, ये नहीं है एक्चुअल में एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो चलो, अब हम क्वेश्चन 13 तक पढ़ चुके थे, अब हम क्वेश्चन 14 पढ़ेंगे, ठीक है। और फटाफट आज खत्म करते हैं लेक्चर को। देखिए, अगर ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसको दो पार्ट में कर दूंगी, लेक्चर 4 पार्ट 1, लेक्चर 4 पार्ट 2, और आप दोनों पार्ट देखिएगा तभी आप इस लेक्चर को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट बताने के वजह से अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीडियो लॉन्ग जाएगी, ठीक है ना। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, नंबर 14 मैंने लिखा है कि द एलिमेंट्री पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स टुगेदर विद इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। ऑप्शन ए है न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी है लेप्टॉन्स, ऑप्शन सी है मेसॉन्स, एंड ऑप्शन डी है ग्लूऑन्स। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में पूछा है, और सेम यही क्वेश्चन, यही पूरा, ये जो पूरा सेंटेंस है ये लिख के ऑप्शन थोड़ा सा बदल दिया है। मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी यही मेंशन करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। देखो सेम है, ये पूरा सेंटेंस सेम दिया, ऑप्शन बस बदल दिया। अभी देखना, मैं ऑप्शन चारों लिख रही हूँ, जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ऑप्शन लिखी हूँ पूरा, और ये वाला पूछा है यूपी पीजीटी, देख लो आप 2021 वाले में। अब देखो, ये भी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में पूछा है, और ये भी यूपी पीजीटी 2021 में पूछ दिया है। अब देखो कितना क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, क्या किया है, क्वेश्चन सेम रखा है, सिर्फ ऑप्शन बदला है। यहाँ पहला ऑप्शन न्यूट्रिनो, यहाँ पहला ऑप्शन ग्लूऑन है, और यहाँ लास्ट ऑप्शन ग्लूऑन है। यहाँ दूसरा ऑप्शन लेप्टॉन है, इसमें कहीं लेप्टॉन नहीं दिया, न्यूट्रिनो लिख दिया, जो लेप्टॉन का ही एक पार्ट है, ठीक है, पार्टिकल। यहाँ पे मेसॉन है,
यहाँ पे मेसॉन दिया है और इसमें बोसॉन डाल दिया है, ठीक। इसमें जो है, इसमें न्यूट्रिनो डाल दिया है, इसमें लेप्टॉन डाल दिया है। देखो कुछ किया नहीं है, दो ही ऑप्शन, एक बोसॉन एक्स्ट्रा डाल दिया है, और तो मुझे नहीं लग रहा है। मेसॉन लेप्ट, हाँ इसमें बोसॉन डाल दिया, लेप्टॉन की जगह इसमें बोसॉन डाल दिया, बाकी सारे ऑप्शन सेम है। देखो कितना रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। तो ऐसे एक क्वेश्चन तो बोनस हो गया ना आप लोगों का, थोड़ा सा भी समझ लोगे बोनस एकदम मजे मजे में। बस देख लेना वीडियो, पढ़ लेना, ऐसे ही पढ़ लेना, मत नोट भी मत बनाना, 2-4 बार देखोगे तो रट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कराती हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या नियम कानून है। देखो एक फैक्ट लिख लो यहाँ पे, mesons are the elementary particle that holds nucleons, ठीक है। mesons are the elementary particles that hold nucleons, न्यूक्लियर फोर्स, देखना न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं ना, न्यूक्लियर फोर्स से प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, ठीक है, थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान से देखो, ये जो फैक्ट है स्टार बना लो, दोनों क्वेश्चन इसी पे हो जाएगा। कह रहा है mesons आर द एलिमेंट्री पार्टिकल, जो mesons हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये मत सोचना कि mesons एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, देखो एलिमेंट्री पार्टिकल वो भी है, लेकिन वो क्वार्क से बना है, तो जब उसका फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल देखा जाता है तब क्वार्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, वो भी है, लेकिन जब बहुत डीप लेवल में जाते हैं तो वो क्वार्क से बनता है। mesons आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट होल्ड्स न्यूक्लियन, मेसान ही वो एलिमेंट्री पार्टिकल है जो न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करता है टुगेदर, एक साथ एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस में, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में, ठीक, थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो अभी मैं फोर्थ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स आपको बताई हूँ, जो मैंने बोला है कि 10⁻⁻15 मीटर के और रेंज में ही, के ऑर्डर के रेंज में ही वो वर्क करती है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर फोर्स वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, लेकिन बहुत छोटे डिस्टेंस पे वर्क करती है। तो वो न्यूक्लियर फोर्स, थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स बाय एक्सचेंजिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, तो वो क्या है, वो मेसॉन है, इसको रट लेना, ठीक। अगर मैं इसका बहुत डीप लेवल पढ़ाऊंगी तो लेक्चर बहुत बड़ा होगा, तो इसीलिए ये फैक्ट रट लेना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो देखो द एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स, एक तो न्यूक्लियॉन्स कह दिया है, तो न्यूट्रिनो लेप्टॉन्स तो वहीं से खत्म हो गए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही काम होता है, न्यूक्लियस इसका, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रिनो इनका नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाउंड बाहर से रखता है। तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गए। ग्लूऑन्स भी हट गया क्योंकि ये मासलेस है, देखो कितना अच्छा ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, ग्लूऑन्स मासलेस होता है, और ये भी बोसॉन होता है, इसे हम गेज बोसॉन भी बोलते हैं, इसे हम वेक्टर बोसॉन भी बोलते हैं, इसको लिख लेना एक जगह। कभी ऐसा एक अलग से छोटा सा लेक्चर बना के 5-6 मिनट का, जिसमें फोटॉन के बारे में, ग्लूऑन के बारे में, ग्रेविटॉन के बारे में, ठीक है, ऐसे वाले के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है। तो मासलेस होता है, तो ये भी हट गया, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर किसका काम रह गया, वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो मेसॉन ही सही है, ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी ग्लूऑन्स मासलेस है तो हट गया। बोसॉन्स है, बोसॉन्स कैसे होल्ड करेगा, बोसॉन में तो बहुत सारा, वो तो एक जनरलाइज कैटेगरी हो गई, उसमें तो बहुत सारे वो हो जाते हैं, जैसे फोटॉन आ जाता है, ग्लूऑन, ग्रेविटॉन, ये सब आ जाते हैं, तो कह ही नहीं सकते हैं। न्यूट्रिनो लेप्टॉन है, उसका वहां कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ भी मेसॉन बच गया। लेकिन फिर भी आप इसको रट लो कि मेसॉन ही वो एलिमेंट्री पार्टिकल है जो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बीच में न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके थ्रू न्यूक्लियर फोर्स रखता है, ठीक है। तो ये आपके रहे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं ये क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द फंडामेंटल पार्टिकल्स, देखो कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स आर, क्या क्या है? ऑप्शन रहे ए लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स, बताओ तुरंत बताओ। मेसॉन्स एंड बोसॉन्स, तुरंत बताओ तुरंत बताओ, टाइम नहीं लेना है। मेसॉन्स एंड hadrons and D baryons and bosons। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर 2020 के मेंस एग्जाम में पूछा है। देखो कहाँ पूछा है। अब ये कहीं भी आरपीएससी लेक्चरर में पूछ सकता है, या फिर जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर वाला लेक्चरर का एग्जाम होता है उसमें पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। जब इस लेवल का पूछ दिया, इसको देखते ही बताओ। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स आर, फंडामेंटल पार्टिकल जो किसी से मिलके नहीं बनते हैं, उनसे अदर पार्टिकल्स बनते हैं। अब उसमें देखो हमने क्या पढ़ा था, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क। लेप्टॉन्स ऐसे होते हैं जो किसी से मिलके नहीं बनते हैं, खुद ही अपना आ गए हैं, जहां से भी मन किया ये आ गए। ठीक है, ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग बना रखो कि ये अपने आप प्रकट हो गए थे। ठीक है, तो लेप्टॉन्स जो है ये एलिमेंट्री हो गए। क्वार्क है, ठीक है, क्वार्क तो है ही, वैसे ही है कि क्वार्क तो है ही एलिमेंट्री पार्टिकल में। ठीक है, तो क्वार्क है, तो ऑप्शन तो यहीं से सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, मेसॉन्स क्वार्क से मिलके बनता है, तो फंडामेंटल अभी के लिए नहीं हुआ इस ऑप्शन के लिए। बोसॉन्स, बोसॉन्स में मेसॉन आता है, बोसॉन में तो जैसे ग्रेविटॉन आता है, फिर उसके बाद ग्लूऑन आता है, फोटॉन आता है, वो सब तो एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन उसमें मेसॉन भी आता है जो क्वार्क से मिलके बनता है, तो फिर ये भी कट गया। मेसॉन एंड हाइड्रॉन्स, मेसॉन तो क्वार्क से मिलके बनता है तो कट गया। हाइड्रॉन्स में देखो मेसॉन भी आता है, बैरियन भी आता है, ये भी कट गया, क्योंकि बैरियन भी 3 क्वार्क से मिलके बनता है। यहाँ बैरियॉन्स 3 क्वार्क से मिलके बनता है नहीं। बोसॉन, बोसॉन में तो मेसॉन भी है, तो मेसॉन 2 क्वार्क से मिलके बनता है। तो इन सबको छांटने के बाद यही बचा। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे भागो, तुरंत भागो फटाफट। अब इतना देर तक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो क्वेश्चन फटाक फटाक करना है ना। ये तो लिखने में टाइम लग रहा है मुझे ना, तुमको थोड़ी टाइम लग रहा है लिखने में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में जो फॉर्म आया था और जो एग्जाम 2 फरवरी 2019 में हुआ था उसमें पूछा था। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ किसके, फोटोन के, मेसॉन के, हाइड्रॉन के, न्यूट्रिनो के। ये देखो वही क्वेश्चन, जस्ट अभी मैंने आपको पहले यही क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो न्यूक्लियॉन में जो एक्सचेंज पार्टिकल के वजह से जो होल्ड रखता है न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, वो मेसॉन की वजह से होता है, जो फैक्ट लिखा था। देखो 3 क्वेश्चन धड़ाधड़ आपके सामने आ गए हैं। फोटॉन्स, अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो यहीं से। फोटॉन्स मासलेस है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर इसका कोई काम नहीं होता है, ये नहीं रहता है। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जिनको टुगेदर न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इधर देखो हाइड्रॉन्स है, ये देखो हाइड्रॉन्स में मेसॉन आ जाते हैं और बैरियॉन्स आ जाते हैं, तो इनका भी इसमें बैरियन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बैरियन का तो कोई काम नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये इस ग्रुप, ये पूरा जैसे हाइड्रॉन को मान सकते हैं, लेकिन मेसॉन जब अकेले रहे तब ना। मेसॉन और बैरियॉन्स के ग्रुप को हाइड्रॉन्स कहते हैं, तो फिर तो उसमें बैरियन भी आ गया, तो ये भी गया। फिर न्यूट्रिनो, लेप्टॉन है, ठीक है, उसका कोई काम ही नहीं है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वजह से न्यूक्लियॉन्स जो है वो, ये मेसॉन जो है, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर होल्ड करके न्यूक्लियस के अंदर रखता है, एक्सचेंज पार्ट के लिए है। ठीक है, मेसॉन, तो मेसॉन ऑप्शन बी सही है। देखो यूपी पीजीटी
2021 में पूछा था, 2019 में पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन चेंज किया था, वही पॉलिटेक्निक 2021 वाले में भी पूछ दिया था। देखो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। इसी तरह मैं इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैं इसीलिए सब क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का मतलब हर क्वेश्चन फिजिक्स पीजीटी का करा दे रही हूँ, ठीक है। 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। ये क्वेश्चन है यूपी पीएससी प्री 2005 का। अब देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में न्यूट्रॉन, म्यूऑन, पाई पार्टिकल, क्वार्क दिया है। कॉलम सेकेंड में लेप्टॉन, फ्रैक्शनल चार्ज, बैरियन और मेसॉन दिया है। ये यूपीपीएससी प्री 2005 में पूछा है, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। जैसे हमने देखा था कि यूपीपीएससी प्री 2003 का क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछ दिया है, वही क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2021 में पूछ दिया है। तो देखो कहीं कोई कभी भी कोई घटना घट सकती है इन क्वेश्चंस के साथ। और ये क्वेश्चन कितना डर रहा है तुम लोगों से, कह रहा है नहीं नहीं मैं तो तुमसे सॉल्व हो जाऊंगा, मुझे मत सॉल्व करो, मुझे रहने दो, मुझे टफ रहने दो, मुझे मत लगाओ प्लीज प्लीज। लेकिन तुम कहोगे नहीं मैं तो तुम्हें अब लगा के रहूंगा। चलो लगाओ इसको मैच। अभी देखो कॉलम ये और कॉलम ये, आराम से देखना, जो जो आए उसको लगा दो, जो बचेगा लास्ट में वो उसका हो जाएगा। देखो न्यूट्रॉन, अब इसमें खोजो, लेप्टॉन में आता है नहीं आता, इलेक्ट्रॉन आता है पर न्यूट्रॉन नहीं आता। न्यूट्रॉन किसमें था? न्यूट्रॉन जो है वो बैरियन का जब दो पार्ट हुआ था, न्यूक्लियन और हाइपरॉन, तो न्यूक्लियन में था, तो किसका पार्ट हुआ? बैरियन का। यहीं से खींच दो। म्यूऑन देखो किसमें था, मैंने बताया था, एकदम कोई घपलेबाजी नहीं करना है। म्यूऑन मैंने बताया था लेप्टॉन है, ठीक है ना। और बार बार चिल्ला रही थी कि 12 पार्टिकल हैं एंटी पार्टिकल पार्टिकल को लेके, तो इनको सीधे खींच दो यहाँ। ये डर रहा है तुम लोगों से कि अब लग जाएगा ये, और इसको लगा के लेना, इससे इसको डराओ, जितना डरा सकते हो इसको डराओ क्वेश्चन को। पाई पार्टिकल, इसीलिए मैंने आपको पाई मेसॉन को भी ब्रेक करके बता दिया था कि जो मेसॉन है उसमें पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन तीनों आते हैं। देखो ये क्वेश्चन में पाई डाल दिया था, इसीलिए मुझे पाई वाला भी आपको पढ़ाना पड़ गया था, मेसॉन को फर्दर ब्रेक करके दिखाना पड़ गया था। ये कह रहे अरे अरे ये तो मैं यहाँ आ गया, बच गया क्वार्क। क्वार्क के बारे में अभी मैं नहीं बताई हूँ, बता देंगे अभी थोड़ा सा क्वार्क के बारे में आपको, जितना आपको जरूरत है। तो ऑप्शन भी तो एक ही बच गया, लगा दो फ्रैक्शनल चार्ज, ठीक है। क्वार्क के पास फ्रैक्शनल चार्ज होता है, फ्रैक्शनल स्पिन मत समझ जाना। फर्मियन के पास हाफ ऑड इंटीजर स्पिन थी ना, फ्रैक्शन में थी, हाफ, 3/2, 5/2 ऐसे, तो वो स्पिन थी। ये चार्ज है, इसके पास चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज होता है, उसका एंटी पार्टिकल जो पॉजिट्रॉन होता है उसके पास +1 चार्ज होता है, टाउ1 के पास -1 चार्ज होता है, न्यूट्रिनो चार्जलेस होता है। ऐसे सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज होते हैं, मास होते हैं, स्पिन होती हैं। और मैंने बताया भी था कि पार्टिकल का क्लासिफिकेशन भी हम चार्ज, मास और स्पिन से ही करते हैं, इसलिए क्योंकि उसी को किसी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तभी हम आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल को क्लासिफाइड आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके पास भी चार्ज है लेकिन वो फ्रैक्शन में है, चार्ज फ्रैक्शन में है बाबा, ये देख लेना, ठीक है, स्पिन नहीं है। तो यहां से अब देखो इसमें मिलाओ, पहले का ए का, देखो ये ABCD है ना, ABCD, चलो ABCDEFGH पढ़ लेते हैं, ठीक है। ABCD है ना, तो ए न्यूट्रॉन 3 में गया 3, बी 1 में गया 1, सी पाई पार्टिकल 4 में गया 4, बचा हुआ 2 में, तो 3 ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल। ध्यान देना, नॉट बोला है, नॉट, इसी से बहुत लोगों का आते हुए भी गलत हो जाता है। कौन सा इसमें से एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाइऑन और अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल के बारे में अच्छे से पढ़ना,
और मैंने एक क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में दिया था जब मैंने एटम वाला पहचानने का ट्रिक बताया था, जो फॉर्मूला बताया था, उसमें भी मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछी हूँ। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछना और अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ना और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करना कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। और वैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया, बट नहीं देना चाहिए था इसका ऑप्शन को, और क्यों ये बताना ऑप्शन में, उसमें लिख के कमेंट में मैं थोड़ा देखूं कि हाँ भाई किसको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो उसमें लिखना, आप कमेंट करना कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाइऑन और अल्फा पार्टिकल में कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। और मैं बता दे रही हूँ कि ऑप्शन के हिसाब से हमेशा एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करते हैं। देखो यहाँ कहीं भी क्वार्क नहीं दिया है, तो क्वार्क ऑप्शन आप चूज करके ही क्या करेंगे, क्वार्क तो इसमें है ही नहीं, है तो वो भी एलिमेंट्री। तो फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, हल्का सा, फिर उसके पार्ट को जाना, तो जैसे मेसॉन पे आ जाना और बैरियन पे आ जाना, जो क्वार्क से मिलके बनते हैं। ठीक है, दो क्वार्क, मेसॉन 2 क्वार्क से बनता है और बैरियन फिर अगला जो है 3 क्वार्क से। जब क्वार्क यहाँ नहीं है तो इसका मतलब कि मेसॉन और बैरियन एलिमेंट्री लेवल पे हो गए। तो मेसॉन, अब बैरियन में देखो अब बैरियन भी कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, और मेसॉन जो है वो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, तो ऑप्शन में दिख रहा है मेसॉन जो है 2 क्वार्क से मिलके बनता है, तो मेसॉन में पाइऑन आता है, तो ये एलिमेंट्री हो गया। फिर यहाँ पे ऊपर उठते चले जाना, जब क्वार्क नहीं दिया है तो एक एक स्टेप ऊपर जाओ। बेरियन तो नहीं दिया है, लेकिन बेरियन का न्यूक्लियन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिया है। ठीक है, न्यूक्लियन वाला पार्ट, तो अब न्यूक्लियन एलिमेंट्री हो गया, न्यूक्लियन ब्रेक हुआ तो ये एलिमेंट्री हो गया। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से हमेशा शिफ्ट होना, तो ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, तो कौन सा नहीं एलिमेंट्री, अल्फा पार्टिकल। देखो आंसर तो मैं बता दी इसी क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप अल्फा पार्टिकल को थोड़ा फर्दर ब्रेक करके बताना कि क्यों ये अल्फा पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन जरूर देखना, क्वार्क है ही नहीं, क्वार्क क्यों कहोगे एलिमेंट्री है, क्वार्क ऑप्शन में होना चाहिए तब वहां खेला खेलते हैं, नहीं तो फिर नहीं है तो फिर खेला खेलने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 होने को है समाप्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और अपना टारगेट पूरा कर दिया मैंने। आपको पार्टिकल के टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ाए मैंने, और आपको बुक्स में ये घूम फिर के सारा 25 क्वेश्चन में बना दिया है। बुक ले लो, जिससे आप लोगों को के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्टेड फॉर्म में हो जाएंगे। सोल्यूशन हम अब हमारे तरफ से करेंगे, क्वेश्चन हम कहीं से भी उठा लेंगे, पीवाईक्यूज, चाहे बुक से, चाहे बुक से, चाहे इंटरनेट पे जाके, स्वाहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो देखिए ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, फर्मियंस विथ स्पिन हाफ, फर्मियंस विथ स्पिन हाफ एंड नॉन जीरो मास आर कॉल्ड। देखो ऑप्शन से एलिमिनेशन स्टार्ट करो। क्या है, बोसॉन्स, हाइप्रॉन्स, क्वार्क्स एंड कैस्केड। ठीक है, क्या क्या दिया है कि बोसॉन, हाइपरॉन, क्वार्क्स एंड कैस्केड। फर्मियन को मैंने बताया था कि हाफ ऑड इंटीजर होती है स्पिन उसकी, हाफ, 3/2, 5/2, 7/2 ऐसे होती है। बोसॉन तो इंटीजर स्पिन था, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये तो गया यहीं पे। उसके बाद से यहाँ देखो हाइपरॉन दिया है, हाइपरॉन के पास हाफ स्पिन भी थी और 3/2 स्पिन भी थी, तो इसलिए ये भी चला गया, ओमेगा इसी में आता है। ठीक है, तो ओमेगा इसमें आता है तो उसकी तो 3 स्पिन है, और ये एक तरीके से ग्रुप का एब्रीविएशन है कि जैसे 4 पार्टिकल है, और इसी में कैस्केड भी आता है। तो वैसे तो ये स्पिन हाफ है, लेकिन अभी इसको भी नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाइपरॉन का एक पार्ट है। क्वार्क जो होता है ये इसकी स्पिन जो है हाफ होती है, स्पिन इसका चार्ज भी फ्रैक्शनल होता है क्वार्क का, जो भी पिछले क्वेश्चन में बताई हूं। तो क्वार्क का स्पिन हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। वैसे लिख लो यहाँ पे, यहाँ अगर लेप्टॉन रहता तो वो भी सही होता, क्योंकि लेप्टॉन भी फर्मियन का हाफ स्पिन वाला ग्रुप था। लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स, ठीक है, आर स्पिन हाफ फर्मियंस।
ये याद कर लेना, ठीक है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो मैंने ये पूरा आपको पढ़ा दिया, आपको ये भी सिखा दिया कि अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ऑप्शन लेवल पे चले जाते हैं, ऑप्शन से जा करके एलिमिनेट करते हैं। बहुत अच्छा प्रोसेस होता है ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में। मैक्सिमम टाइम पे ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है। तो हमेशा क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। कोशिश अभी से हैबिचुअल अपनी हैबिट को बनाइए कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ के उसके ऑप्शन को समझने की, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ के समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है, वरना क्वेश्चन को ही 2 मिनट तक पढ़ते रहोगे, तो वो काम नहीं करना है। और देखो ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकेंड में पूछा था, तो ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन उठा रही हूँ जो आपके काम आए। कोई भी यहाँ पे आपको फंसाया नहीं जा रहा है क्वेश्चन से या किसी भी चीज से, कोई भी मतलब एक अनरिलेटेड क्लास नहीं है। इसको आप अपनी तैयारी से पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्वार्क के बारे में बता देती हूँ और उसी पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर बढ़ा जाएगा तो मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगी, हो सकता है ये आप लेक्चर 4 के पार्ट सेकेंड में देख रहे हो ये एंड, ठीक है। तो आप दोनों लेक्चर देख लेना जरूर से, ऐसा नहीं करना कि पार्ट 4 लेक्चर 4 का पार्ट सेकेंड देख रहे हो, पार्ट फर्स्ट देखा ही नहीं। पहले पार्ट फर्स्ट देखना, अगर इस पे आ गए हो तो पार्ट फर्स्ट भी जाके देख लेना, फिर इसको देख लेना। क्या है, आधे आधे घंटे का बनेगा या 45-45 मिनट का बनेगा। चलो तो हम आपको थोड़ा सा क्वार्क के बारे में नॉलेज दे दें कि क्वार्क क्या होता है। पहला, ये स्पिन हाफ फर्मियान होता है। दूसरा, इसके पास फ्रैक्शनल चार्ज होता है। और चार्ज कौन कौन सा होता है, एक 2/3 होता है और एक -1/3 होता है। किसका किसका होता है मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, 6 पार्टिकल होते हैं। 6 पार्टिकल ही कह लो, चलो पार्टिकल ही। पहला अप क्वार्क, इसका चार्ज 2/3 होता है। दूसरा डाउन क्वार्क, इसका चार्ज -1/3 होता है। तीसरा स्ट्रेंज, चौथा चार्म, पांचवा बॉटम, छठा टॉप। ठीक है, सबका चार्ज मैं लिख दे रही हूँ। -1/3, सॉरी ये 1/2 नहीं है, 1/3 है, क्योंकि चार्ज 2/3 -1/3 होता है। इसका चार्ज, फिर चार्म का चार्ज हाँ देखिए, तो मैंने ये पूरा लिख दिया है, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाता। तो स्ट्रेंज का चार्ज -1/3 बताई मैं, चार्म का चार्ज +2/3 होता है, बॉटम जो क्वार्क है उसका चार्ज -1/3 होता है, और टॉप का चार्ज +2/3 होता है। ये चार्ज है, ठीक है। एक चीज देखो कि 6 क्वार्क थे, ठीक है, 6 क्वार्क थे क्वार्क में, अप डाउन, उसके बाद थर्ड स्ट्रेंज, फोर्थ चार्म, फिफ्थ बॉटम और 6 टॉप। और उनके मैंने बताया था कि जो चार्ज होते हैं वो फ्रैक्शन चार्ज होते हैं, जो 2/3 और -1/3 होते हैं, जिसका सबका मैंने लिख दिया है। उसके बाद से क्या है कि अब आप देखो एक और फैक्ट, ये वाला, ये मैंने मिटा दिया है ऊपर वाला पार्ट और ये लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो आप कि क्वार्क आर ऑलवेज फाउंड इनसाइड हाइड्रॉन। क्वार्क हमेशा हाइड्रॉन के इनसाइड मिलते हैं। हाइड्रॉन का मतलब मेसॉन और बैरियॉन्स के, ठीक है। और वैसे भी हमको पता है कि मेसॉन और बैरियॉन्स ऐसे हैं जो क्वार्क से मिलके बनते हैं, ठीक। फिर एक क्वेश्चन देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया, जैसे देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल जो है थोड़ा सा अपर होता है, उसमें ये
ये ऑप्शन रख सकता है, कोई क्वेश्चन इस पे बना सकता है। पोटेंशियल इंटरेक्शन, पोटेंशियल क्वार्क के बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल पूछ देगा, ठीक है। इंटरेक्शन पोटेंशियल का मतलब कि जैसे कि मैंने आपको फोर्स बताए 4 तरीके के, लेक्चर के स्टार्टिंग में 4 तरीके के इंटरेक्शन फोर्स होते हैं, तो सबके पोटेंशियल भी होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसमें देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल, सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही दो क्वार्क के बीच का, ठीक है, इंटरेक्शन अगर पोटेंशियल पूछ रहा है तो वो क्या होता है, ये पूछ सकता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में मोस्टली मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा भी लेवल हाई किया इस बार या कोई न्यू क्वेश्चन डाला तो ये डाल सकता है, आरपीएससी लेक्चरर में डाल सकता है, जितने भी लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है अगर थोड़ा भी लेवल अप किया, वरना जो मैं पढ़ाई हूँ उसी के बीच में से 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। नेचर ऑफ इंटरेक्शन पोटेंशियल, जिसको हम वी आर से लिखते हैं, वी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो दिखाता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्म है, ये आर जो है वो डिस्टेंस होती है, ठीक है, क्वार्क्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसीलिए इसको हम वी आर से लिखते हैं या वी से लिखते हैं, बिटवीन टू क्वार्क्स इनसाइड ए हाइड्रॉन। हाइड्रॉन के अंदर, इनसाइड मतलब मेसॉन के अंदर जो क्वार्क्स होते हैं बैरियॉन्स के अंदर, उनके बीच का जो है वो पोटेंशियल क्या होता है, तो वी आर इक्वल टू माइनस ए बाई आर प्लस बी आर, जहां पे ए और बी कांस्टेंट होते हैं और आर डिस्टेंस बिटवीन टू क्वार्क्स होता है। तो ये देख लो इंटरेक्शन पोटेंशियल पे, ये रट लेना, एकदम लिख के रट लेना, अभी के लिए लिख के रट लेना, क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा इस लेक्चर में, लेक्चर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने पूरा ही 20 क्वेश्चन आपको करा दिए। 20 क्वेश्चन क्या है, इस पे आपको 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन दे के, अलग अलग तरीके से, अलग। अब वही है कि आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ये मैं बहुत ही मतलब खुद ही पढ़ के एक तरीके से हायर लेवल की स्टडी करके और उसमें से मैं क्रक्स निकाल के ये 4 लेक्चर में आपको दी हूं, ताकि आपको ज्यादा मेहनत इसमें ना करना पड़े। तो आप इसको पढ़ लेना। लेक्चर 4 में मैंने दोनों पार्ट मिला के पार्टिकल के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न फिजिक्स के एंड कर दिया है। लेक्चर 5 से हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एटम बोहर मॉडल, इन सब पे अब आगे मूव करेंगे। तो अभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया, पार्टिकल खत्म हो गया, खुशी मनाइए, 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन में और कन्वर्ट करिए, खुद से सोचिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ऑप्शन बन सकते हैं। A4 फार्मूला सीट बना लीजिए, चारों जो है लेक्चर को देख के उसमें से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको एक पेज में, मुझे लग रहा है A4 वाले एक जो पूरा है एक पेज, उस पे सब आ जाएगा, ठीक है। और उसको रट डालिए और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कुछ भी बुक वर्क मत उठा के पढ़िए, मैं ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगी। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए, ताकि जितने भी लोग जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आने वाले एग्जाम है फरवरी में, उसमें भी उनको हेल्प मिल जाए। एक ही क्वेश्चन यार, चलो 2 ही क्वेश्चन उनका हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो लेक्चर का लाभ उठाइए, अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए और फिर ठीक है, तो हम लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो फिर वही, चलिए तो हम चलते हैं, चलिए तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, कहाँ अगले लेक्चर में यार। तो आप सभी को राधे राधे।